प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ मैं पास्टर राजकुमार एक बार फिर आप सब प्रिय भाई बहनों का इस प्रातःकालीन वचन मनन में स्वागत करता हूं। आज मेरी प्रार्थना है, जैसे इस गीत में हमने गाया, सेनाओं का यहोवा अगर हमारे संग है तो वो हर एक बात पर नियंत्रण रखता है। आपके जीवन की आंधी, तूफान, लहरें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन चूंकि वो प्रकृति को भी नियंत्रण करने वाला परमेश्वर है, उसकी उपस्थिति मात्र हमारे जीवन में शांति और स्थिरता को लेकर आती है। यूहन्ना रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार, उसके 14 अध्याय, उसके 22 से लेकर चंद वचनों को जब हम पढ़ते हैं तो हमें एक ऐसी ही परिस्थिति नजर आती है जब चेले बहुत व्याकुल हैं और उनकी यात्रा को, जीवन की उस यात्रा को लहरें, आंधी और तूफान रोक रही हैं और वो मृत्यु के भय से आशंकित है। और ऐसे समय में प्रभु यीशु का पदार्पण उनके जीवन में शांति और स्थिरता को लेकर आता है। इस प्रकार हम पढ़ते हैं, और उसने तुरंत अपने चेलों को बरबस नाव पर चढ़ाया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक कि वह लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चढ़ गया और सांझ को वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी, और वह रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्ला उठे। यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा ले। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा कि हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? तब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। एक बड़े चमत्कार के बाद 5,000 की भीड़ को 2 छोटी मछलियां और 5 रोटियों के द्वारा तृप्त करने के बाद तुरंत यीशु इस चमत्कार को कर रहा है। वहां लिखा है, यीशु ने अपने चेलों को बरबस नाव पर बैठाया, यानी वो नहीं जाना चाहते थे, पर यीशु ने उन्हें बैठाकर भेज दिया। उसके कई कारण हो सकते हैं। एक, यीशु को मालूम है कि एक चमत्कार अभी हुआ है, लोग रोटी खाकर तृप्त हुए हैं, तो संभावना है और भी लोग इस चमत्कार को देखने के लिए आ जाएं, और भी भीड़ आ सकती है। दूसरा, जो मुख्य बात वहां लिखी है, यीशु अकेले में अपने पिता से प्रार्थना करना चाहते थे। आप प्रभु यीशु की सेवकाई को जब देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि प्रार्थना उनके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा था। कितनी भी बड़ी सेवकाई में प्रार्थना के बिना परमेश्वरीय कामों का प्रकटीकरण असंभव है, और यीशु कभी भी अपनी व्यस्तता को पिता के साथ के समय बिताने से महत्वपूर्ण नहीं समझते थे। इसलिए उन्होंने प्रार्थना करने का निश्चय किया, और यीशु ने जबरन उन्हें भेजा। और जब वो नाव पर जा रहे थे तो हवा बहुत तेज उनके सामने आई, और हम इस बात से एक चीज समझ सकते हैं कि ये जो आंधी और तूफान थी, इनकी अनाज्ञाकारिता की वजह से नहीं आई, जैसा कई बार हम समझते हैं, परंतु यीशु की आज्ञा मानने के बावजूद उनके जीवन में तकलीफें, समस्याएं आई।
ये आंधी और तूफान इसलिए नहीं आई कि उन्होंने कोई गलत निर्णय लिया था या वो अपनी मर्जी से आगे बढ़ रहे थे, परंतु ये आंधी और तूफान यीशु मसीह की आज्ञाकारिता के बावजूद भी आई। तो इससे एक बात हम समझ सकते हैं, कई आंधी और तूफान जो हमारे जीवन में आती हैं, प्रतिकूलताएं आती हैं, ये जरूरी नहीं है कि हमारी किसी कमजोरी की वजह से या हमारी किसी गलत निर्णय की वजह से आई हो, लेकिन कुछ आंधी और तूफान हमें कुछ सिखाने के लिए भी प्रभु हमारे जीवन में भेजता है। और ये थक गए, रात के चौथा पहर हो गया, यानी भोर को सुबह 3 बजे से 6 बजे तक का समय, और वो थके और डरी हुई अवस्था में है। आज मुझे सुनने वाले मेरे भाई बहन, आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, आपने यीशु की आज्ञा को माना, आप अपने मसीही जीवन की इस यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं, तो हो सकता है आज आप चेलों के समान ऐसी परिस्थितियों से गुजर रहे हो, और मुझे मालूम है गुजर रहे हैं। आंधी तूफान जीवन की चुनौतियों के रूप में, कठिनाइयों के रूप में, बीमारी के रूप में, आर्थिक तंगी के रूप में, भविष्य की चिंताओं के रूप में, बच्चों के फ्यूचर के रूप में, पारिवारिक श्रापों के रूप में, अशांति के रूप में, मानसिक संघर्ष के रूप में, और मैं क्या कहूं, बहुत सारी ऐसी संसारिक विपत्तियां जो आपके जीवन के अंदर कार्य कर रही हैं। जरूरी नहीं कि उनका कारण आपके कमजोर निर्णय थे या आपकी अपनी इच्छा थी या कोई ऐसी पाप थी जो उसके कारण ये सब आपके जीवन में हुआ। आप विश्वास कीजिए, इनमें से बहुत इसलिए हुई है कि प्रभु आपको कुछ सिखाना चाहते हैं, आपको मजबूत करना चाहते हैं, और उन कठिनाइयों के मध्य में एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर को प्रभु आपको देना चाहते हैं। जो आपने अब तक नहीं किया है वो आप उन कठिनाइयों के बीच में करना प्रारंभ कर दें। आप देखिए, यीशु चौथे पहर वहां पर आए, सुबह 3 बजे से 6 बजे के बीच। 3 पहर ये लोग थके हैं, क्यों नहीं आए यीशु? क्या हमें भूल गए? क्या उसने हमें छोड़ दिया? शायद ये प्रश्न आप भी पूछ रहे होंगे, लेकिन मैं आपको कहूं, यीशु कभी नहीं छोड़ेगा, यीशु कभी नहीं त्यागेगा, और कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। वो पहाड़ पर जरूर है, लेकिन उसकी दृष्टि आप पर है। वो प्रार्थना कर रहा है, लेकिन उसका ध्यान, उसके मन में आप भी हैं, क्योंकि वचन कहता है, एक मां अपने दूध पिलाए हुए बच्चे को भूल सकती है, लेकिन परमेश्वर हमें कभी नहीं भूलेगा। और 3 पहर बहुत मुश्किल होते हैं रात के। ये पानी निकाल रहे हैं, क्या क्या कर रहे होंगे हमें नहीं मालूम। शायद इन्होंने सोच लिया होगा कि अब हम शायद बचेंगे नहीं, ये गलील की झील हमें ग्रास बनाकर निगल लेगी। लेकिन चौथे पहर यीशु उनके पास आ गए। आज मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका हो सकता है चौथा पहर चल रहा हो, लेकिन याद रखिएगा, आपकी नाव डूबने से पहले, आप उस पानी के अंदर समा जाने से पहले यीशु आपके पास आ जाएंगे। उस समस्या आपको नेस्तानाबूद करने से पहले आप यीशु को अपने पास पाएंगे, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करता है और उसी ने आपको भेजा है। और यीशु को जब उन्होंने देखा तो राहत की सांस लेने की बजाय वो और भी डर गए, क्योंकि यीशु पानी पर चलकर आ रहे हैं। प्रकृति के ऊपर जय पाया हुआ यीशु पानी पर चल रहे हैं। और आप देखिए, पतरस वो करने जा रहा है जो कभी वो सपने में भी नहीं सोच सकता। यानी ये आंधी और तूफान पतरस को एक अवसर दे रही है पानी पर चलने के लिए।
वो जो कभी ख्याल नहीं किया, वो जो कभी सपने में नहीं सोचा। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आपकी प्रतिकूलताओं के बीच में, कठिनाइयों के बीच में, तकलीफों के बीच में, पराजयों के बीच में, समस्याओं के बीच में आप कुछ वो करने जा रहे हैं जो आपने कभी कल्पना नहीं की होगी, और यीशु आपको उस स्तर तक लेकर आना चाहते हैं। पतरस पानी पर चलने लगा, पानी पर चलने लगा। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा, लेकिन अगर ये आंधी और तूफान नहीं आती तो शायद वो पानी पर नहीं चलता। आज मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहन, ये समस्या, तकलीफ इसलिए है कि आप उन समस्याओं के ऊपर चलना प्रारंभ करें और समस्याएं आपके पैर के नीचे आ जाएं। आप समस्याओं के ऊपर खड़े होकर चल पड़े उनके ऊपर। एक अद्भुत कार्य प्रभु आपके जीवन में कर रहा है, अद्भुत कार्य। लेकिन उस परिस्थिति में भी पता है पतरस ने क्या किया? उसने अपना ध्यान यीशु के पास से हटाया। तो ये हमें दिखाता है कि विश्वास के द्वारा एक व्यक्ति क्या कर सकता है और अविश्वास उसको कहां ले जा सकता है। विश्वास के द्वारा वो पानी पर चला, लेकिन अविश्वास उसको उसी पानी में डुबो रहा है। कुछ लोग आपकी परिस्थितियों में जयवंत होकर उभर रहे हैं, कुछ लोग आपकी जैसी परिस्थितियों में निराशा के सागर में जा रहे हैं, और उसका कारण है विश्वास और अविश्वास। आप विश्वास कीजिए, प्रभु आपको डूबने नहीं देगा। आप चलेंगे समस्या के ऊपर। स्वर्गीय पिता, आज मेरी प्रार्थना है ये वचन बहुतों के लिए आशीष का कारण बने, और बहुत से लोग जो ऐसी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं उनके लिए छुटकारे का कारण बने। यीशु के नाम से आमेन, आमेन।